सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद जांच की प्रक्रिया होती है। और अभी तक जो 2-3 डॉक्टर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। इनको इनकी जीविका के लिए सरकार को मिनिमम 2-2 लाख ऊपर 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई आउटपुट नहीं है, कोई पर्यावरण का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, बस ड्रग्स इंस्पेक्टर से ले करके और ऊपर तक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए अविलंब कर जरूरत पड़े तो इनको IGMS भेजना चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सरकार कुछ भी बोलते हैं, सदन में इस पर कोई बहस और बहुत गंभीर मुद्दा तो बनता नहीं है। जो हाल है सो फिर होगा, जो माफियाओं का राज है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज फिर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां के SKMCH में मरीजों से मुलाकात की है, पीड़ितों से जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है, सरकार व्यवस्था कर रही है कि नहीं, सरकार की क्या हकीकत है, वो जानने पहुंचे। जहां पीड़ितों की मदद भी की है पप्पू यादव ने, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। आपको बता दें कि आई हॉस्पिटल भी बीते दिनों आए थे, जहां सरकार पर जमकर बरसे और एक बार फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया है। कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत यह है कि यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो सुनिए कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है SKMCH में। सब्जी उब्जी का दुकान कर ले, कुछ कर लीजिए, माँ को भी करिएगा, रखिए मेरे तरफ से, कुछ करिएगा, समझ गए। पर बेटा तक कोई नहीं है, ठीक है, प्रणाम। और जो बोले हैं वो कर लीजिए, सबसे बेटर, इससे बेटर जगह डिलीवरी कम से कम 200 रुपये डिलीवरी। इसको छोड़ के कैसे जाएंगे? अभी यहाँ से निकले के बाद अम्मा भी क्या करते। इतनी लेट जो पदाधिकारी किया जांच, जब सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद जांच की प्रक्रिया होती है। और अभी तक जो 2-3 डॉक्टर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अब इनकी जीविका खत्म हो गई है, ये बोझ बन गए समाज परिवार पर। तो मैं समझता हूँ कि इनको इनकी जीविका के लिए सरकार को मिनिमम 2-2 लाख ऊपर 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। और ये घटना कोई आज नहीं, मैं पहले भी कहा हूँ कि जो फर्जी नर्सिंग होम है और फर्जी डॉक्टर, वो सही नर्सिंग होम और डॉक्टर को भी बदनाम करता है। तो ये जो बिल्कुल माफियाओं के साथ कुछ लोग लगे हुए हैं, लग करके कंप्लीट रूप से समाज को ख़त्म कर रहा है, खोखला बना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई आउटपुट नहीं है, कोई पर्यावरण का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, बस ड्रग्स इंस्पेक्टर से ले करके और ऊपर तक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें किस किस की भूमिका और भागीदारी है, मंत्री संतरी से लेकर के नीचे तक, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अविलंब प्रबंधक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो हालात हैं अभी पेशेंट के, बहुत सारे पेशेंट हैं जो नहीं है, जैसे एक पेशेंट मर गए, उसको हम लोकेट नहीं कर पाए, या सरकार गंभीरता नहीं दिखाई, प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। अभी भी यहाँ बेड पर है, जैसे 6 नंबर बेड पर उनका कहना था कि हमारा आँख निकालने की प्रक्रिया थी, नहीं निकालने के कारण हमें सेकेंड प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है और लोगों के भीतर डर है कि कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो इसीलिए अविलंब कर जरूरत पड़े तो इनको IGMS भेजना चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सरकार कुछ भी बोलते हैं, सदन में इस पर कोई बहस और बहुत गंभीर मुद्दा तो बनता नहीं है। जबकि ये अखफरुआ कांड से बड़ा कांड है, 60-70 और उसके बाद 28-30 लोगों की ज़िंदगी समाप्त कर देना, तो इससे बड़ा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसी तरीके का लगभग फर्जी नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टर के द्वारा संचालित हो रहा है। इसको अविलंब सील लगाना चाहिए और अविलंब कार्रवाई। रियल में मेडिकल कहता है उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, और दूसरी तरफ जो 4000 आपको मिलता है उसमें भी आप
300 तक 350 तक लगाते हैं, उसके बाद आप बचाते हैं। और 2017 में जो रिपोर्ट दिया था आई हॉस्पिटल के खिलाफ, उसको भी आपने दरकिनार कर दिया। और जबकि इसके कस्टोडियन है कमिश्नर, तो कमिश्नर यदि कस्टोडियन है तो कमिश्नर पर भी पता चलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या घटना की स्थिति है। जिस तरह से तैयार नहीं है, अगला 2 बैच तैयार था क्या, कुछ है? जब डेंगू और चिंकी बुखार के लिए कुछ नहीं है, जब आपके यहाँ छोटी छोटी बीमारियों के लिए कुछ नहीं होता है, जब तीसरे कोरोना की जो स्थिति है, जबकि 26 कंट्री में वो काफ़ी फैल चुका है और हम अभी भी गंभीर नहीं हैं। हमने अभी भी उस कंट्री से फ्लाइट को बंद नहीं किया है, हम अभी भी राजनीति कर रहे हैं। तो जो हाल है सो फिर होगा, जो माफियाओं का राज है। मैंने सुना कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा है कि बिहार में छोटी मोटी बीमारियों का तो इलाज ही नहीं होता, लोगों को दूर जाना पड़ता है, और कई सारी बातों को कहा है। साथ ही कार्रवाई की मांग की है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और ट्विटर पर हमें फॉलो करिए।